भेद कौन होता है, सार कौन होता है और संत कौन होता है। संसार में आत्मा ये प्रचलन है कि गुरु उसको कहते हैं जो अंधकार से निकाल के प्रकाश की तरफ ले जाए, जो बुराई से हटाकर अच्छाई की तरफ ले जाए, गुरु है। जरूरी नहीं है कि जो हमारे संसार में हमको अच्छाई की तरफ ले जा रहा है, हमको बता रहा है कि देख भाई ये गलत काम है, इसको मत करना, ये अच्छा काम है इसको करना, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी बात तो ज्ञानी हो सकती है, वो ज्ञानी हो सकता है। महात्मा ने इसके बारे में बताया कि सबसे पहले आती है कैटेगरी भेद, उसको भेद भी कहते थे। किसी मनुष्य ने किसी संत के पास जाकर के, महात्मा के पास जाकर के सत्संग सुना, सत्संग सुनने के बाद उसकी समझ में आया ये संसार मेरा नहीं है, मैं संसार का नहीं हूँ, कुछ दिन के लिए आया हूँ, ये महात्मा जी बता रहे हैं सच्चा रास्ता है और मुझे इस पर चलना है। सिर्फ इतना समझ में आया है, कभी भजन करता है कभी नहीं करता, वो भेद की श्रेणी में आता है। भेद बना लिया है, उसको भरोसा है कि ये रास्ता सही है, मेरा घर ये नहीं है, मेरा घर दूर है, वहाँ आनंद ही आनंद है, प्रेम ही प्रेम है, वो भेद की श्रेणी में आता है। उसके बाद जब उसको बड़ा किया कि रास्ता सही है, वो भजन करता है, आगे की हुई जड़ी को अपनी आँख में अंदर लगाता है, अंदर का करता है और अंदर में सफाई करता है, मंडल को पार करता होगा, अपने घर की सीमा तक पहुँच जाता है। घर नहीं पहुंचता, घर की सीमा तक पहुंच जाता है, वो साध कहलाता है। और जो सीमा को लाने जाता है, अपने घर में चला जाता है और नित आता जाता है, वो संत कहलाता है। तो हमें उसकी आवश्यकता है जो अपने घर रोज आता और जाता हो। रोज आने जाने के बारे में हमें कैसे पता लगेगा? जब हम उसको सुनेंगे। अपने मुंह से वो कभी नहीं बताएगा कि मैं ऐसा हूँ, कभी अपने मुंह से अपने आप को गुरु नहीं कहेगा। विशेषता देखिए संतों की, कभी अपने मुंह से अपने आप को नहीं कहेगा गुरु। कभी भी किसी भी सत्संग में, किसी भी चर्चा में उनके मुख से स्वयं के लिए कभी महात्मा गुरु शब्द नहीं निकलेगा। अगर निकल रहा है, कोई कह रहा है कि भैया महात्माओं की सेवा करो, हम भी महात्मा तेरे दरवाजे पर आए, हम भी गुरु हैं, हमने बहुत शिष्य बनाए हैं, ये संत मत की मर्यादा है, संत मत का ये नियम है। उसमें ये बताया जाता है कि वो अपने मुख से कभी नहीं कहेगा कि मैं संत हूँ, मैं गुरु हूँ, वो नहीं बताएगा। उसको जब हम सुनेंगे, उसकी वाणी को जब हम लोग सुनेंगे, तब हमको पता लगेगा कि ये घर का भेदी है। हमको ऐसे गुरु की आवश्यकता है। अगर हमने अनजाने में कोई कहता है कि हमने तो गुरु बना लिया है, अब हम कैसे बना सकते हैं? तो ऐसी कोई बात नहीं है। जब बच्चा जन्म लेता है, धीरे धीरे बढ़ता है, शादी के समय तक पहुंचा है, तब तक कई गुरु बन जाते हैं। प्रथम गुरु पिता और माता, जो है रक्त बीज के दाता। पहले गुरु तो वो हो गए। दूसरी गुरु भई जो दाई, दूसरी गुरु हमारी दाई है, जन्म लेने के बाद नहलाती धुलाती है। तीसरे गुरु जो नामकरण संस्कार करते हैं। चौथे गुरु जो स्कूलों में पढ़ाते हैं। पांचवें गुरु जो शादी के समय कान फूंकते हैं। 5 तो हो ही गए। छठवें गुरु जो हमको ये ज्ञान करा देते हैं, ज्ञान समझने वाली बात है, ज्ञान करा देते हैं। केवल कि संसार में कोई किसी का नहीं है, दिखाते नहीं है, वो ज्ञान करा देते हैं ब्रह्म तक का, वो हमारे छठवें गुरु कहलाते हैं। लेकिन 7वें गुरु सप्तम सदगुरु शब्द लखावा, और जहाँ का जीव तहाँ पहुँचाओ। हम जहाँ से आए हैं हमको वहीं पहुँचा दे, ऐसे गुरु की आवश्यकता है। संसार में देखिए उदाहरण भी मिलता है 24 गुरु बनाने का। 24 गुरु बनाने वाला भी ये कहता है कि जब नो गुरु मिले नहीं साँचा, और तब नो गुरु करिए 10 पाँचा। हमको उस मुकाम तक पहुँचना है, अपने जीवन को इसको सफल बनाना है। छोटा सा मटका हमारी बहनें बाजार से खरीदती हैं तो बजा कर देखती हैं कहीं फूटा तो नहीं है। ये तो जीवन का सौदा है हमारा। धीरे धीरे करके समय निकल गया, किसी मंदिर में हम गए, जीवन भर पूजा की, न मंदिर के देवता से हमने पूछा कि आप मेरी पूजा स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे।
कभी नहीं पूछा। गए, अगरबत्ती जलाई, अगरबत्ती घुमाई, नहीं तो लोटा लेकर पानी का चढ़ा दिया। क्या उनको पानी इस समय नहाने की आवश्यकता है? उनका मन नहीं हो तो देवी देवता है, अगर उसका मन नहीं है नहाने का, हमने सुबह जाकर लोटा चढ़ा दिया तो फिर क्या होगा? हमको पूछना चाहिए, हे देव आप हमें ऐसी प्रेरणा दीजिए, आप हमें बताइए कि हम जो क्रिया कर रहे हैं, सुबह आपके मंदिर में आते हैं, घंटा बजाते हैं, आपके यहाँ प्रसाद का भोग लगाते हैं, जल आपके ऊपर चढ़ाते हैं, आप प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? ऐसा तो नहीं मेरा समय बर्बाद हो रहा हो तो आप नाराज हो जाएं और अंत में मुझे पता लगे कि पूरे जीवन में जो कुछ भी किया उसका परिणाम 0 निकला, मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। लेकिन लोग नहीं पूछते, मानते। लेकिन संत मत ऐसा नहीं करता। संत मत में महात्मा कहते हैं कि पूछिए, मजदूरी अगर आप कर रहे हैं, आपको मिल रही है, सुबह आप किसी के खेत पर काम करने गए, शाम को उसने आपको पैसे दे दिए बगैर रोके टोके, बगैर कुछ कहे सुने, तो आप समझ लीजिए आपने उसके मन मुताबिक कार्य किया है, वो आपकी मेहनत से प्रसन्न हुआ है। अगर वो कहता है कि नहीं तूने 2 घंटे दोपहरी में खराब किए थे, तूने खेत में ये काम सही नहीं किया, पैसे तो देगा लेकिन उसको संतुष्ट नहीं है, वो प्रसन्न नहीं है। इसी प्रकार महात्मा कहते हैं कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आपको रास्ता बताया गया, आपको नाम की जड़ी दी गई, आप अपने अंदर लगा रहे हैं, काम कर रही है कि नहीं कर रही है? नहीं कर रही तो पूछिए उनसे कि प्रभु ये काम नहीं कर रही, क्या मेरी गलती है, मुझसे कहीं हो रही है? पूरे घर में लाइट की फिटिंग हो रही है, बढ़िया बढ़िया बल्ब लगे हुए हैं, बटन दबाया कोई बल्ब नहीं जला, क्या हुआ? कहीं न कहीं दोष है, लाइन में कहीं न कहीं खोट है। अगर हमको मजदूरी नहीं मिल रही है तो कहीं न कहीं हमारी क्रिया में कमी है। तो संसार में जितने भी जीव हैं, जितने भी हमारे प्रेमी भाई बहन हैं, किसी को भी मानते हो, पूछते नहीं है, जबकि पूछना चाहिए। अरे विज्ञान का युग है ये, पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ कोई नहीं है। इस समय इतनी बुद्धि तीव्र हो गई पहले के समय में लोग, ये मोबाइल देखो चेक करके, यह मोबाइल देख लो चेक करके है। जय गुरुदेव। पहले के समय में लोगों की बुद्धिमत्ता देखिए, परीक्षा का रिजल्ट आता था अखबार के एक पन्ने पर, फर्स्ट डिवीजन पास करने वालों का छोटा सा कॉलम, सेकंड डिवीजन पर पास करने वालों का इतना बड़ा कॉलम, और थर्ड डिवीजन वालों का पूरा पेज भरा हुआ है। लेकिन इस समय उल्टा है, थर्ड डिवीजन वाले कम मिलेंगे आपको, थर्ड डिवीजन वालों का पेज भरा हुआ है, 100 में से 100 नंबर ला रहे हैं। इसका मतलब बुद्धि तीव्र है लेकिन उसका उपयोग नहीं है। बुद्धि तीव्र हो गई लेकिन उसका उपयोग नहीं है तो किसी काम की नहीं है। मंदिरों में भीड़ लगी हुई है, 9 दिनों के अंदर आप देखिए सारे देश के अंदर सबके घर में भाव भक्ति जगी हुई है, लेकिन मिल क्या रहा है? पूछ ही नहीं रहा कोई, देवी से नहीं पूछते हैं। 9 दिन तक पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद में आज ले जाएंगे देवी का विसर्जन कर देंगे। उसमें शक्ति उत्पन्न हुई, 9 दिन से जो भी आपने किया, समय गुजारा, शक्ति उत्पन्न हुई और अपने हाथों से शक्ति को विसर्जित कर दिया। बताइए क्या मिलेगा? तभी तो कहते हैं कि संतों के शरण में जाने से देवी देवताओं का मंडन होता है। लोगों की ये धारणा बनी हुई है। मैं उन प्रेमियों से कहना चाहूँगा कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शिष्य किसी देवी देवता का खंडन नहीं करते, मंडन करते हैं, क्योंकि वो सब हमारे लिए पूज्य हैं। इस संसार में जब हम गुरु बना लेंगे, हमको गुरु मिल जाएगा तो वो ज्ञान कराएंगे कि ब्रह्मा जी का काम क्या है, विष्णु जी का काम क्या है, शिव जी का काम क्या है। ब्रह्मा जी का काम उत्पत्ति का, विष्णु जी का काम पालन का और शिव जी का काम संहार का। तो क्या वो स्वयं करते हैं? उनके भी नीचे फौज लगी हुई है, उनके भी नीचे मंत्री तंत्री लगे हुए हैं, देवी देवता, उन सबकी ड्यूटी लगी हुई है। तो सबका महत्व है इस संसार में, इसीलिए जय गुरुदेव वाले सभी को प्रणाम करते हैं, किसी का खंडन नहीं करते। सबका काम है, सबको प्रणाम है, सबको वंदन है हमारी तरफ से। इस 9 दिन में जो भी प्रेमी भाई बहन व्रत रखे हुए हैं, उनसे भी प्रार्थना है कि आप भी सबको प्रणाम कीजिए,
सबसे प्रार्थना कीजिए, क्योंकि अगर आप भक्ति कमा रहे हैं, 9 दिन से भक्ति की उपासना कर रहे हैं, शक्ति की उपासना कर रहे हैं, तो ये लोक कल्याण के लिए होती है। अभी हम रास्ते में निकल कर के आ रहे थे तो बड़ी सुगंधी आ रही थी गांव-गांव से हवी की। क्यों किया जा रहा है? अगर वो व्यक्ति अपने लिए करता तो उस हवी को अपने घर में कैद करके रखता, लेकिन ये अपने लिए नहीं होती। जो भी हवन सामग्री होती है वो जन कल्याण के लिए होती है, ऐसे प्रमाण भी मिलते हैं। एक बार विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे, सुबाहु और मारीच आसमान से आए, यज्ञ को विध्वंस कर दिया। तो उनके शिष्य ने कहा उनसे कि गुरुदेव, ये सुबाहु मारीच की आपके सामने क्या औकात है, आप इनको भस्म क्यों नहीं कर देते? तो उन्होंने कहा कि भाई तू सही कह रहा है, मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन इस यज्ञ का एक विधान है, ये लोक जन कल्याणकारी यज्ञ है और इसका ये विधान है कि मैं क्रोध नहीं कर सकता, और जब तक क्रोध नहीं कर सकता मैंने वो भस्म नहीं कर सकता। तो इस समय देश में जो भी व्रत चल रहे हैं, आज जो भी पूजा पाठ हो रहा है, हवन हो रहा है, वो लोक जन कल्याण के लिए हो रहा है, और उसके बाद भी अगर क्रोध उत्पन्न होता है व्यक्ति के अंदर तो उसका फल उसको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शिष्यों की तरफ से गुरु संदेश के माध्यम से जो भी प्रेमी भाई बहन सुन रहे हैं वो इस पर कंट्रोल रखें, क्रोध को कम से कम। आज का बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। गुरु बनाने के बाद में वो हमको एक जड़ी देंगे जिसको कहते हैं नाम। अब नाम कौन सा देंगे? सब लोगों ने नाम सुन रखे, कोट नाम संसार, करोड़ों नाम है। राम नाम है, कृष्ण नाम है, शिव नाम है, विष्णु नाम है, देवी नाम है। कौन सा नाम है? जिस नाम के लेने से जिस नाम की जड़ी बनेगी और जो हमारे अंदर काम करेगी और हमारे ऊपर जो पाप पुण्य का कर्जा लगा हुआ है उसे साफ करेगी।